व्यक्ति होता है रमेश नाम का, वो शादीशुदा होता है, उसकी नई-नई शादी होती है और जब वो अपनी पत्नी से शादी करता है, उसका नाम रचना होता है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मानता है कि मेरी ऐसी लड़की से शादी हुई। मतलब जितने भी लोग थे उसके यहाँ, उसके रिश्तेदार, उसके घर में, सभी उसको बोला करते थे कि तू बहुत लकी है, बहुत खुशनसीब है जो तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है और तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। जब उसे ऐसा कहते हैं, दोनों का वक़्त अच्छा बीतता है। लेकिन उसका एक सपना था कि वो एक बड़े शहर में एक शोरूम बनवाए कपड़ों का। अब वो ये सपना पूरा करने के लिए कोई इसमें कम पैसे तो लगते नहीं है, वो दिन-रात एक करता है। साथ ही अपने सपने को अपनी पत्नी को भी बताता है कि मेरा इस चीज़ का सपना है, तो उसकी पत्नी भी उसका पूरा सपोर्ट करती है और एक-दूसरे से वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। दोस्तों वक्त निकलता है, 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने बाद उसे अचानक अपने गांव जाना पड़ता है उस पत्नी को छोड़कर। तो पत्नी कहती है, पहले तो वो अपने साथ ले जाने की बोलता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैं अपने मायके में रह लूँगी, आप मेरा ख्याल कैसे रखोगे, आपको अपने काम से जाना है। तो वो कहता है ये ठीक रहेगा। वो चला जाता है, अक्सर अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात करता रहता है, लेकिन अचानक उसकी पत्नी का नंबर बंद आने लगता है। तो उसकी पत्नी ने उससे बात करना बंद कर दिया था, अब नंबर भी उसका लगातार बन जाता है और उसकी जब अपनी सास के पास फ़ोन करता है, तो वो कभी फ़ोन नहीं उठाती, कभी उसको बोलती है कि कब वो बाहर गई है, अपनी किसी शादी में गई है एक फ्रेंड के साथ, ऐसे बोल देती है। लेकिन जब उसके सामने वो वापिस आता है, अपने ससुराल जाता है, मतलब अपनी पत्नी से मिलने के लिए, वहाँ भी उसकी पत्नी नहीं मिलती, लेकिन जब उसकी सास भी उसको झूठ बोलती है, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है कुछ महीने बाद, अचानक उसकी पत्नी सामने आती है, वो देखता है उसे, तो उसकी आँखें एकदम उसे देखती ही रह जाती हैं। बहुत ज़्यादा भावुक कर देने वाली कहानी है दोस्तों ये, और रुला देने वाली कहानी है। 2 प्यार करने वालों की, एक हस्बैंड वाइफ़ की कहानी है कि आपको इमोशनल होने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर रहे हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। रमेश की शादी हो जाती है और रचना नाम की लड़की से। अब वो उसे पाकर इतना खुश था, उसकी पत्नी भी उससे पाकर बहुत खुश थी, दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो रमेश का सपना था एक बड़े शहर में शोरूम बनवाने का कपड़े का। अब वो इसके लिए दिन रात मेहनत करता है और उसका ये सपना था कि मैं ये शोरूम बनवाऊँ। तो अपनी पत्नी से भी बोलता है वो कि मेरा इस चीज़ का सपना है। उसके पास बैलेंस इतना नहीं होता, पैसे इतने नहीं होते जिससे कि वो शोरूम बनवा सके। पैसे इकट्ठे करता है, जोड़ता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी पैसों की कमी पड़ती है। तो वो सोचता है कि अपनी मैं ज़मीन बेच देता हूँ। दोस्तों शादी को 3 महीने गुजर जाते हैं और वो 3 महीने उनके बहुत अच्छे गुजरे थे। पति पत्नी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, सारी बातें शेयर करते थे। तो उसे वो सोचता है गाँव की ज़मीन बेच देता हूँ। अब वो गाँव की ज़मीन भी बेच देता है, लेकिन उसके लिए उसे गाँव जाना पड़ता है। तो सोचता है कि अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाता हूँ। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरे साथ चलो, यहाँ रहकर क्या करोगी। लेकिन वो उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे ले जाकर क्या करोगे, आपको तो काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा है, ज़मीन के सिलसिले में, और मैं वहाँ आकर क्या करूँगी, मैं इतने दिन अपने मायके में रह लूँगी मम्मी के पास। तो वो कहता है ठीक है। ऐसा कहने के बाद वो गाँव चला जाता है और अपनी उसकी पत्नी को वो अपने उसके मायके छोड़ देता है। वो गाँव चला जाता है। गाँव जाने के बाद उसे उसकी पत्नी का ही ख्याल रहता था। वो अक्सर फ़ोन पर बातें किया करता था उससे। सुबह, दोपहर, शाम, रात बात किया करता था। ऐसे ही करते-करते वक़्त निकलता है। उसकी जो पत्नी होती है वो अपने मायके में ही रहती है। अब धीरे-धीरे काम ख़त्म होता जाता है। एक दिन वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, रचना को, तो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी। ऐसे करते-करते मतलब उसको वहाँ 15 दिन हो जाते हैं रहते-रहते। अब वो ठीक से बात नहीं कर रही थी, तो उसको लगता है रमेश को कि ज़रूर कोई बात है। वो उससे पूछता है तो वो कह देती है कुछ नहीं। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। कटने के बाद वो फिर दोपहर में फ़ोन करता है अपनी पत्नी को, तो उसका फ़ोन वो फ़ोन उठाती ही नहीं है। तो उसे लगता है कि शायद कोई काम कर रही होगी, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया है। इस बात पर वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करता, फिर से अपने काम में लग जाता है, क्योंकि वहाँ वो जो ज़मीन थी वो उसके चाचा ताऊ की भी थी। तो इसीलिए उसे वहाँ वक्त लग रहा था, क्योंकि वो अकेला बेच नहीं सकता था ज़मीन को, इसलिए वो अपने काम में लग जाता है।
ज़्यादा सोचता नहीं है। अब वो सोचता है मैं रात को रचना से बात कर लूँगा, लेकिन जब वो रात को फ़ोन करता है रचना को, तो रचना रात को भी फ़ोन नहीं उठाती। तो वो सोचता है कि उस समय भी वो थोड़ा ही सोचता है, लेकिन ऐसा सोचता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि रचना ने मेरे से बात ना करी हो रात को। दिन में नहीं हो, रात को तो ज़रूर बात होती थी, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं किसी और को फ़ोन करूँ या नहीं, सोचता है रात का टाइम है, मैं कैसे किसी को फ़ोन करूँ उसके घर में। वो इसीलिए फ़ोन नहीं करता और सो जाता है। सोने के बाद सुबह होते ही उसके रचना का ख़्याल आता है और वो फिर से रचना को फ़ोन करता है। इस बार उसका फ़ोन ऑफ जाता है। ऑफ जाने के बाद में अब उसे टेंशन होने लगती है रचना की, अपनी पत्नी की, क्योंकि जो पत्नी उससे इतना प्यार करती थी, फ़ोन पर बात किए बगैर रहती नहीं थी। अचानक अब पूरा दिन निकल जाता है, एक दिन उससे वो बात नहीं करती और तो और उसका फ़ोन भी अब बंद जा रहा था। तो वो अपनी सास को फ़ोन करता है फिर। सास को फ़ोन करने के बाद में उससे पूछता है कि रचना कहाँ है? रचना का नंबर नहीं मिल रहा है। तो वो जो उसकी सास होती है उसे बोलती है कि वो तो उसे शादी में जाना था, तो वो शादी में गई है, तुम्हें बता नहीं पाई। अचानक उसे उसका प्लान बन गया जाने का और इसीलिए वो तुम्हें बता नहीं पाई। वहाँ नेटवर्क इश्यू है, तो शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा है और तुमसे बात नहीं हो रही। तो जो रमेश होता है वो सोचता है कि हाँ, रचना ने मुझे बताया तो था कि शादी है। तो वो फिर फ़ोन रख देता है, वो सोचता है तो शादी में उसकी माँ कहती है कि लगभग 5 दिन लग जाएँगे उसे। अब वो सोच लेता है कि रचना से बात नहीं हो रही थी, नेटवर्क इश्यू है इसीलिए बात नहीं हो रही है। दोस्तों ऐसे करते-करते 3 दिन निकल जाते हैं, फिर भी 5 दिन निकल जाते हैं, रचना से उसकी बात नहीं होती। 5 दिन निकलने के बाद भी वो रचना को फ़ोन करता है कि अब रचना आ गई होगी, लेकिन उसका फ़ोन अब भी बंद था। फिर वो अपनी सास को फ़ोन करता है, उसको बोलता है कि रचना अभी मेरी बात नहीं हो रही है रचना से, रचना कहाँ है? तो उसकी सास कुछ जवाब नहीं देती, फ़ोन काट देती है। ऐसा करने के बाद में दोस्तों लगभग 15 दिन निकल जाते हैं और उसकी और रचना की बात नहीं होती। अब वो बड़ा परेशान रहता है कि जो पत्नी उसे इतना प्यार करती थी और जो अक्सर फ़ोन पर बात किया करते थे दोनों, वो पत्नी अचानक उससे बात करना बंद कर देती है और उसकी सास भी कोई जवाब नहीं दे रही है। तो दोस्तों वो वहाँ से सीधा काम ख़त्म करके वहाँ से निकलता है, सीधा अपने ससुराल जाता है, रचना के घर जाता है, मायके। वहाँ जाने के बाद जब वो वहाँ घुसता है तो उसकी सास दरवाज़ा खोलती है, देखकर उसे एकदम चौंक जाती है। चौंकने के बाद वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में रचना को वो उसकी माँ से बात करता है और पूछता है कि कहाँ है रचना, और मेरी उससे बात नहीं हुई है इतने दिन से, कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, ना ही वो फ़ोन उठा रही है, उसका नंबर भी बंद जा रहा है, आप लोग भी कोई जवाब नहीं दे रहे हो। तो उसकी सास उससे ठीक से बात नहीं करती और तो और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जब जाने के लिए बोलती है, कहती है कि वो अभी तक आई नहीं है और जब वो आ जाएगी तो मैं उसे बता दूँगी, वो तुमसे बात कर लेगी। उसे वहीं उसकी एक रिश्तेदारों ने रोक लिया है। ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है वापस वहाँ से। अब वो सोचता है कि कुछ नहीं पता चल रहा, ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो सोचता है कि मेरी सास भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। वो सोचता है पुलिस कंप्लेंट करने की, लेकिन वो कंप्लेंट करने से पहले सोचता है मैं एक बार और जाता हूँ, वहाँ पूछता हूँ अपने ससुराल। अब वो जब लास्ट बार फिर जाता है वहाँ, जाने के बाद उसकी सास जब उसे देखती है, वो वहाँ जाते ही चिल्लाने लगता है और चिल्लाकर अपनी सास से बात करता है, कहता है मुझे बताओ मेरी पत्नी कहाँ है? इतने दिन से वो गायब है और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। ऐसा कहने के बाद जो उसकी सास होती है वो रोने लगती है और उसको बोलती है कि अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ये बात सच है और ये बात को सुनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो रचना वही शादी में जब गई थी तो वहाँ उसे एक लड़का मिल गया था जिससे वो शादी से पहले प्रेम प्रसंग था उसका, उसके साथ वो भाग गई है। जब ऐसे कब बोलती है उसको तो उसे बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि रचना मेरे साथ ऐसा कर सकती है। वो 3 महीने मेरे साथ रही है और मैं सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा कर सकती है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो मुझे धोखा दे सकती है। आप लोग झूठ बोल रहे हो। तो वो कहती है मैं झूठ क्यों बोलूँगी अपनी बेटी के बारे में। पहले से उसका उस लड़के के साथ चक्कर था और अब जब शादी में वो वहाँ गई थी तो अचानक उस शादी में उसे वो मिल घर जाकर अपने घरवालों को बताता है। उसके माता-पिता को भी यकीन नहीं होता कि रचना उनके साथ उनकी बहू ऐसा कर सकती है। लेकिन उसे इतना बड़ा धक्का लगा था उस चीज़ का, अब जो उसका इतना बड़ा सपना था शोरूम का, वो सब के बारे में भूल जाता है और सब बर्बाद कर देता है। अब वो कोई शोरूम नहीं खोलता, कुछ नहीं करता, लेकिन फिर उसकी यादों में ही काफ़ी दिन वो ऐसे ही खोता रहता है और उसके जो माँ-बाप होते हैं उसे बहुत समझाते हैं। अब वो रचना को धीरे-धीरे भूलने की कोशिश करता है, साथ ही बहुत कोसता है रचना को कि उसने उसे धोखा दिया, उसके साथ ऐसा किया।
दोस्तों ऐसे करते करते करीबन 7-8 महीने निकल जाते हैं। 7-8 महीने बाद धीरे धीरे कर कर अब वो खुद को संभालता है और फिर अपने माँ बाप की तरफ भी देखता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप भी थे जो कि उसकी जिम्मेदारी थे। अब वो सोचता है कि धीरे धीरे संभलने की कोशिश करता है, फिर से अपने काम को करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अब थोड़ा बहुत सब ठीक हो करने लगता है। तो दोस्तों वो फिर एक बार वहीं से अपने ससुराल की तरफ से जा रहा होता है कि अचानक उसी गली में से जाता है, गुजरता है बाइक पर, तो देखता है अचानक उसकी अपने ससुराल पर नज़र पड़ती है। खिड़की पर दोस्तों उसे वही रचना दिखती है। तो वो चौंक जाता है। जब उसे रचना दिखती है तो वो रुकता है और दरवाज़ा खटखटाता है अपने ससुराल का। जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी सास दरवाज़ा खोलती है और वो बिना उससे सवाल किए अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद अंदर वाले कमरे में जब जाता है दरवाज़ा खोलकर, तो देखता है कमरे में रचना होती है और वो व्हील चेयर पर होती है। जब वो ऐसा देखता है तो रचना से पूछता है कि ये क्या है सब। तो जब वो देखता है ये सब, उसे बड़ा, और जो रचना होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आने के बाद में अब वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है और तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो जो फिर उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा, जब रचना वहाँ शादी में गई थी अपने रिश्तेदार की, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान बहुत ज़्यादा इसका गंभीर रूप से एक्सीडेंट हुआ था और जिसके चलते उसकी ऐसी जगह चोट लगी थी जिससे उसके पैर खराब हो गए। और रचना ने हमें मना किया था कि हम तुम्हें ना बताएं, क्योंकि तुम्हें जो तुम शोरूम का सपना लेकर गांव गए हो, अपनी ज़मीन बेचने गए हो, वहाँ काम करने गए हो, वो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। और वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बात की भनक तक पड़े। उसे पता था कि तुम रचना से कितना प्यार करते हो और ये सुनते ही तुम अपना काम वाम छोड़कर इसके पास आ जाओगे, और इसीलिए इसने मना करा था, हमने तुम्हें नहीं बताया। और जब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये ज़िंदगी भर चल नहीं सकती, तो रचना ने कहा कि अब मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। अब वो किसी और से शादी कर लेंगे, क्योंकि उनका शोरूम खोलने का सपना है। अगर वो मेरे तरफ देखेंगे तो वो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और यही सोचकर रचना ने हमसे कहा कि उन्हें झूठ बोल दो कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ, तो वो मुझसे नफ़रत करेंगे और मुझे भूलने में आसानी होगी। यही सब सोचकर, इसकी बात मानकर हमने तुमसे ये सब कहा था कि रचना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी। ये सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गले लगकर रचना से बहुत रोता है, अपनी पत्नी से, और फिर एक पल नहीं लगाता, अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर ले जाता है। उसके माँ बाप भी रचना को देखकर बहुत खुश होते हैं, रोते हैं। अब जो शोरूम के लिए उसने पैसा इकट्ठा जितना भी किया था, वो बड़े से बड़े डॉक्टर को बड़े से बड़े शहर जाता है अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए, कि उसकी पत्नी एक बार फिर से चलने लगे। दोस्तों उम्मीद भी होती है कि वो चलने लगेगी, क्योंकि सुधार आता है जब वो दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं। कहते हैं ना, दवाई से ज़्यादा दुआओं में असर होता है, तो ऐसे ही उसकी पत्नी धीरे धीरे ठीक भी होने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, एक पति पत्नी की, एक दो प्यार करने वाले पति पत्नियों की। कैसी लगी आपको, कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।